तो जैसा आप सभी लोग जानते ही हैं कि 411 वैकेंसी जो है ये आरओ की जो है आने वाली थी, वो आ भी चुकी है, फॉर्म भी भरा शुरू हो गया है। तो ये सारी जानकारी आप लोगों को मिली गई है और ये भी कुछ जानकारी मिली है कि जो है आप लोगों को पदों की संख्या का पूरा विवरण, कहाँ कितने पद हैं। और सभी लोग जानते हैं कि इससे बेहतर अवसर सचिवालय में आने का हो नहीं सकता, कभी भी इतना बड़ा अवसर मिलने वाला नहीं है। आगे चल के इस बात को ध्यान रख के आप लोग पढ़ाई करिएगा। पर थोड़ी सी चर्चा हो जाए कि पदों की संख्या का विवरण हो जाए तो देखिए, सीधे आरओ की अगर बात करें, सीधे आरओ की बात करें तो शायद ही ऐसा कभी देखने को मिलेगा कि 322 केवल समीक्षाधिकारी उत्तर प्रदेश सचिवालय, 322 तो उत्तर प्रदेश सचिवालय है और लोक सेवा आयोग मात्र 9 है और राजस्व परिषद में 3 है। अब देखिए उत्तर प्रदेश में सहायक समीक्षा अधिकारी एआरओ की जो चर्चा हो रही थी, एआरओ की चर्चा हो रही थी, वो 40 पद हैं, बहुत ज्यादा नहीं है। राजस्व परिषद में 23 है, यानी टोटल 63। और उसके बाद में दोनों ये मिलाकर के लेखा का मात्र 1 पद है, लेखा का मात्र 1 पद है। और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के एआरओ का 13 है, यानी 63 और 13 ये 76 77 पद एआरओ के हैं। बाकी सब आरओ का ही है, बाकी सब आरओ का ही है। तो आप लोगों को ये सामने जो है होगी एक सुनहरा अवसर, जहां आप उत्तर प्रदेश सचिवालय में सीधे 322 रैंक तक अगर आप लाते हैं, 322 रैंक तक लेकर आते हैं तो उत्तर प्रदेश सचिवालय आपको मिलेगा। मैं कई बार बहुत लंबे समय से मैं कहता रहा हूं कि बहुत बड़ी वैकेंसी आएगी, बहुत अच्छा अवसर आएगा। कई बार लोग मानते थे, नहीं मानते थे, बाद में धीरे धीरे सभी लोग मानने लगे। खैर वो अलग मुद्दा है, उस पर चर्चा बाद में होगी। तो जानते हैं आप लोग, सिंपलीफाई यूपीपीएससी प्लेटफॉर्म जो आप आरओ का एपीएस का बैच चला रहा है हमारे साथ, जो एज ए मेंटर मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, तो आप सभी लोग जानते हैं, उससे जुड़ सकते हैं। आप लोग जो है सभी लोग उससे आप जुड़ सकते हैं। दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ओ लेवल समकक्षता के बारे में जो डिसीजन है वो ये है, ये डिग्रियां आपके पास अगर हैं तो ओ लेवल मानी जाए, ओ लेवल के समकक्ष मानी जाएंगी। या तो आप किसी राज्य सरकार, ये वाला पहले पूरा देख लीजिए, कंप्यूटर कोर्स ओ लेवल तथा उसकी समकक्षता निर्धारित किए जाने के संबंध में अब साफ साफ लिखा है कि जो एआरओ में ओ लेवल मांगा जाता है वो देख लीजिए। केंद्र राज्य सरकार के किसी बोर्ड, विश्वविद्यालय, यूजीसी, एआईसीटीई, नीलिट, टोएक से मान्यता प्राप्त सरकारी निजी संस्था से 10+2 के उपरांत, यानी 12वीं के उपरांत कंप्यूटर में कम से कम 1 वर्ष का निम्नलिखित पाठ्यक्रम हो। डीओएपी यानी डिप्लोमा इन ऑफिस ऑटोमेशन एंड पब्लिशिंग, डीओएमए डिप्लोमा इन ऑफिस मैनेजमेंट एप्लीकेशन, एडीसी एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर, 1 वर्ष की अवधि का याद कर लीजिएगा। एडीसीए भी आपका मान्य है, फिर ये सारी चीजें आपका मान्य है तो देख लीजिए। एडीसीएच एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर हार्डवेयर 1 साल, एडीसीपी एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, डीसीए डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, डीसीएफए डिप्लोमा इन कंप्यूटराइज फाइनेंशियल अकाउंटिंग, डीसीएस डिप्लोमा इन कंप्यूटर स्किल्स, ये डीसीटीटी डिप्लोमा इन कंप्यूटर टीचिंग ट्रेनिंग एंड डीआईपी डिप्लोमा इन प्रोग्रामिंग एंड डीआईएसए डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये सारी चीजें आप लोग देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। पीजीडीसीडब्ल्यूडी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर वेब डिजाइनिंग, एआईटीटी ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट, ये सारे जितने भी हैं आपके मान्य होंगे। इसको समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अगर आपके पास है तो माना जाएगा। फिर ये जो है 1 वर्ष की अवधि का पीजीडीसीए पाठ्यक्रम उत्तीर्ण हो तब भी चल जाएगा। यहां देखिए 1 वर्ष की अवधि का पीजीडीसीए, डीसीए भी होगी तो चल जाएगा। 10 यानी 10+2 के बाद, 10+2 के बाद ये भी चल जाएगा। या यूपी डेस्को से 1 वर्ष का डीआईटी हो, डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तब भी चल जाएगा। स्नातक स्तर पर एक विषय के रूप में 1 वर्ष कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशन रहा हो, स्नातक स्तर पर यानी ग्रेजुएशन के लेवल पर कंप्यूटर साइंस कम से कम कंप्यूटर साइंस 1 साल रहा हो, 1 वर्ष कम से कम, तब भी चल जाएगा आपका काम। बीएससी आईटी, एमसीए, बीटेक, ए लेवल, बी लेवल, सी लेवल के कंप्यूटर कोर्स, बीसीए, एमएससी साइबर लॉ में कंप्यूटर साइंस, ये विशेष रूप में ये एक विषय के रूप में कम से कम 1 वर्ष रहा हो तब भी काम चलेगा। देख लीजिएगा, बीएससी आईटी जो है, एमसीए, बीटेक में रहा हो चल जाएगा। अब आगे आती है बात, केंद्र राज्य सरकार के किसी बोर्ड, विश्वविद्यालय, नीलिट से संस्था से हाई स्कूल के उपरांत 1 वर्ष की अवधि का कंप्यूटर में डिप्लोमा पाठ्यक्रम उत्तीर्ण हो। फिर बोर्ड, विश्वविद्यालय, किसी राज्य सरकार, केंद्र सरकार से डोएक से मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय कंप्यूटर साक्षरता मिशन, राष्ट्रीय कंप्यूटर साक्षरता मिशन
से कंप्यूटर में कम से कम 1 वर्ष की अवधि का पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया हो तब भी चल जाएगा काम। ITI से 52 सप्ताह का कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्राम असिस्टेंट किया हो तब भी हो जाएगा। केंद्र सरकार के किसी बोर्ड UGC नीलिट ड्यूएक से जो है डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग उत्तीर्ण किया हो तो भी हो जाएगा। तो इसको जो है आप सभी लोग इतना ध्यान से पढ़ लीजिएगा और हमारे साथ अगर जुड़ना हो तो जुड़ जाइएगा। आप लोगों को सबका स्वागत है सिंपलीफाई UPPSC प्लेटफॉर्म पर, जहां पर शानदार तरीके से RO, ARO और APS का कोर्स चल रहा है। जुड़ने के लिए आप लोग 6392082615 या 7458041722 पर आप लोग व्हाट्सएप करके लिंक प्राप्त कर सकते हैं हमारे ऐप का सिंपलीफाई UPPSC का। वहीं से आप RO, ARO या APS जो भी आपको करना हो बैच ले सकते हैं। तो ये जानकारी आप लोगों के लिए थी, ये जानकारी आप लोग मिल गई। पदों की संख्या और उसके साथ साथ योग्यता की बात सब क्लियर हो गई है। अब आप लोगों को सिर्फ पढ़ना है। आइए, इससे बढ़िया अवसर दोबारा कभी मिलने वाला नहीं। उत्तर प्रदेश सचिवालय में आप सभी का स्वागत है और वहीं पर हम सभी आप लोगों से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।